हेलो फ्रेंड्स, केसीसी और एकेसरिया कंसल्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस का ये जीके और साइंस का 75 क्वेश्चन हम आपको लगातार बीएसएससी पर आधारित पैटर्न पर हम क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि जितना भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, जितने भी सेट अवेलेबल करवाए हैं, अगर सारा सेट को आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड भी दे रहे हैं और आगे आने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो ये अगर सेट प्रैक्टिस अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और वो सारा कलेक्शन हम जितना देने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जितना सब्जेक्ट आज तक के इतिहास में बीएसएससी पूछा उस सब्जेक्ट से उतना ही हम क्वेश्चन देते हैं। तो आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को देखते समय, जब भी वीडियो आप देखते हैं तो आप भी एनालिसिस इस पर कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हम अनुभव करते हैं कि जब कभी भी, अब जैसे एग्जाम का डेट अभी चल गया है, एग्जाम का डेट चल गया है तो आप लोग क्या हो गए कि सुस्ता गए हैं। अब जो है सुस्ता गए हैं, सेट प्रैक्टिस भी कम कर रहे हैं। तो इस चीज को रेगुलरिटी बनाए हुए रखिए। जैसे ही 10 दिन होगा तो आप एकदम से टूट पड़िएगा। इस पर तैयारी इस रूप से नहीं होता है, तैयारी कंटिन्यूअसली होता है। तैयारी अगर आपको 20 दिन का और मौका मिला है तो उस मौका का फायदा उठाइए, ठीक है। उस जोश और जुनून के साथ और लग जाइए। 20 दिन का और मौका हमें मिल गया क्योंकि आपको मेंस भी फिर देना है और इसका मेंस का डेट भी तुरंत रिजल्ट देने के कुछ दिन के बाद ही आपका मेंस का भी डेट दे देगा। तो आप पूरी तरीका से इस पर तैयार रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ जो होता है, इसका सॉल्यूशन भरा हुआ पीडीएफ हम आपको वहां अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो वहां भी आप केसीसी ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो वहां आ जाएगा और वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, वहां से भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। सारा कंटेंट हमें अवेलेबल करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं केसीसी का। पहला क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट में चौक, जो चौक होता है ट्यूब लाइट में, उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है करंट घटाता है, ऑप्शन बी वोल्टेज क्षणिक रूप से घटाता है, ऑप्शन सी करंट बढ़ाता है, या ऑप्शन डी समुचित मात्रा में करंट को सीमित करता है। सही आंसर होगा ट्यूब लाइट में चौक का प्रयोग का उद्देश्य होता है समुचित मात्रा में करंट को सीमित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि महिला बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन 2022 में कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और इसका खिताब किसने जीता, यानी विनर टीम कौन रहा? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन या दक्षिण अफ्रीका। आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसए जो था वह इसका विनर टीम रहा। और यह किसे डिफीट किया? चाइना को, यानी चीन को डिफीट करके, चीन को हरा के यूएसए ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी उप विजेता टीम चीन रहा है और विजेता टीम यूएसए रहा, जबकि आयोजन कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, समतल दर्पण के बीच का आपको एंगल दे दिया हुआ रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टा थीटा। क्लियर? अब 360 दिया हुआ है, थीटा का मान आपका दिया हुआ है 7, काटेंगे हमारा मान कितना हो जाएगा? 6। अब जब कभी भी काट के इसका मान सम संख्या में आ जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम संख्या में मान आ जाएगा, तो उसमें से अपने मर्जी से एक घटा के और शेष जो बचेगा वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर काट के विषम संख्या में मान आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, उसमें घटाने या जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपका ऑप्शन है 5, 6, 7 प्रतिबिंब या अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ऑप्शन आपके पास मनोज तिवारी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी
पंकज त्रिपाठी। आपका सही आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है और सूची 2 से इसको मिलान करना है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है CuSO4। क्लियर, इसे भी तूतिया के नाम से भी जाना जाता है या इसे क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम साल्ट जो होता है वह मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4, जबकि बेकिंग सोडा जो होता है उसे खाने वाला सोडा कहा जाता है और यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के रूप में होता है। जबकि कास्टिक सोडा जो होता है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के रूप में पाया जाता है। क्लियर, तो आपका निकल के क्या है आंसर 4 3 1 2, 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक दिया हुआ है और दूसरा उस कथन का कारण भी दिया हुआ है जो कि आर के रूप में है। अब पढ़ते हैं कथन को। ठंडे के लिए सीमेंट के क्लीनर्स में जिप्सम मिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मिलाया जाता है। अब दूसरा क्या है कारण? कारण क्या है कि जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देता है। ये भी बात सही है, जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में इसलिए किया जाता है कि जो जमने का समय है उसको तेज कर दे, वो जल्दी जम जाए, समय को तेज कर दे, यानी जल्दी जमने के लिए जिप्सम मिला दिया जाता है। तो कारण भी सही है। ए का कारण जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है और दोनों सही भी है, तो ऑप्शन आपका बन जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल यानी बैटरी में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। आपका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में शुष्क सेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल बात सही है। और दूसरा में है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही बात आपका सही है। 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं। जबकि ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे हैं? जनरल VK सिंह, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले CDS, फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्ध यूरेनियम होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन है विशेष फोल में रखी यूरेनियम की छड़ होती है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-238 238 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। ऑप्शन डी है क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ है। आपका सही आंसर होगा कि समृद्ध यूरेनियम जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-238 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ के टुकड़े को दबाव बढ़ाया जाता है, बर्फ का एक टुकड़ा है, दो बर्फ का एक टुकड़ा है और दोनों पर जब दबाव बढ़ाया जाता है, इधर से इसको प्रेस किया जाता है, इधर से इसको प्रेस किया जाता है, दोनों को चिपकाया जाता है आपस में, तब इसका गलनांक जो होगा, गलने की क्रिया जो होगी, गलनांक जो होगा वह उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में टकराया जाता है या रगड़ा जाता है या उस पर दबाव डाला जाता है तो ऐसे स्थिति में आपस में वे चिपक जाते हैं, यानी गलनांक जो होता है वो पूरी तरीके से घट जाता है। तो गलनांक घट गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, घट जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? ऑप्शन है 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी आधा हो जाता है या ऑप्शन डी अप्रभावित हो जाता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि F बराबर होता है G इंटू M1M2 बटा R², जहां G का मान ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन होता है, M का मान मास होता है, पहले वस्तु का मास और दूसरे वस्तु का मास M2 होता है।
जबकि यह आर जो होता है दोनों वस्तु के बीच की दूरी या दोनों वस्तु के बीच की त्रिज्या होता है। क्लियर, वही होता है आर। अब बताइए कि पहले तो कंडीशन यही है, पहले तो आर को किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो ऐसे ही सेम सिचुएशन रहेगा। लेकिन अब की बात कर रहा है दूरी जब आधी कर दिया जाता है, यानी कि आर जो है आर स्क्वायर, इसको क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो अब उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो अब देखिए फ्रेंड्स, F बराबर G इंटू M1 M2 बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा 2 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो अब इसकी तुलना में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, F जो होगा, यह देखिए F जो होगा वो इसकी तुलना में यह 4 गुना हो जाता है। क्लियर, आर बट्टा यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4, और ये 4 कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की निम्नलिखित किस गति के कारण अणुओं और परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन है स्पिन गति में, चक्रीय गति में, ए और बी यानी स्पिन और चक्रीय दोनों गति में, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है अणुओं और परमाणुओं के बीच, यह होता है स्पिन गति और कक्षीय गति दोनों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सॉरी, किस रंग का, अंग का नहीं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या नीला। आपका सही आंसर होगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ध्यान देंगे, विबग्योर के रूप में, विबग्योर, विबग्योर, इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट को रखा जाता है। ध्यान इस बात को देना है सिर्फ आपको कि तरंग दैर्घ्य, आर का तरंग दैर्घ्य ही होता है जो सबसे ज्यादा था, बाकी सब चीज आर का, जो भी चीज आर के बारे में कह दिया जाए, जो भी चीज आर के बारे में कह दिया जाए, आवृत्ति कह दिया जाए, वेग कह दिया जाए, जो भी चीज आपको आर के बारे में कह दिया जाए, केवल तरंग दैर्घ्य ही सबसे ज्यादा होता है, बाकी सब चीज आर का सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है किसका, बैंगनी रंग का। तो तरंग दैर्घ्य के रूप में नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। तो याद रखने के लिए आप कहिएगा कि कोई बात नहीं बेटा, तो क्या है, तो सब चीज कम है, लेकिन तू धैर्य रखो, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। यानी आप याद रखने के लिए कहेंगे कि तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है जो ऊपर में है, तो ये बाकी सब चीज इसका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में से परावर्तित मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी फोकस, या ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी फोकस होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव की ओर ध्यान देंगे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित केंद्र को, दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है उस पर स्थित जो केंद्र होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जबकि वक्रता केंद्र की अगर यदि जो बात करेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि ध्रुव तथा, अब बोलिए दर्पण का परावर्तन पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग होता है वह उस गोले की वक्रता केंद्र कहलाता है। सुनिए, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है
वही होता है वक्रता केंद्र। तो ध्यान रखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है वही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। जबकि वक्रता त्रिज्या की अगर बात आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आती है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग होता है वह उस गोले को वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की अच्छा अवशोषक पिंड होता है। ऊष्मा का जो अच्छा अवशोषक पिंड होता है वह क्या होता है? की नहीं, यहाँ पे का ध्यान रखेंगे। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक जो पिंड होता है वह किस रूप में होता है? अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ होता है, ऑप्शन बी अच्छा उत्सर्जक पिंड होता है, ऑप्शन सी अनुत्सर्जक पिंड होता है, या ऑप्शन डी कम उत्सर्जक पिंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ पिंड होता है वही ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम किस रूप में शुरू किया है? ऑप्शन है मतदाता पंचायत, ऑप्शन बी मतदाता बैठक, ऑप्शन सी मतदाता चौपाल, या ऑप्शन डी मतदाता जंक्शन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतदाता जंक्शन का कार्यक्रम की शुरुआत किया है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी के इतिहास पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो आकाशवाणी शुरू में आकाशवाणी नहीं था, बल्कि ध्यान रखेंगे कि भारत में रेडियो का प्रसारण, रेडियो का प्रसारण जो भारत में हुआ था, भारत में वह हुआ था 1927 ईस्वी में। क्लियर? और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह मुंबई और कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, मुंबई और कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखेंगे कि इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण, रेडियो का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 3 साल के बाद 1930 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय प्रशासनिक, भारतीय प्रसारण सेवा, भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया गया। क्लियर? जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नाम से जाना गया। ध्यान देंगे, 1932 ईस्वी में इसी भारतीय प्रसारण सेवा का नाम 1932 ईस्वी में कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। क्लियर? जबकि ध्यान देंगे तो 1957 ईस्वी में इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कर दिया गया आकाशवाणी। क्लियर? आकाशवाणी कर दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर अक्ष के परिक्रामागत पिंड में होगी, क्या होगी? वृत्तीय गति होगी, ऑप्शन बी घूर्णन गति होगी, स्थानांतरणीय गति होगी, या एक और दो दोनों होगी। सही आंसर होगा वृत्तीय गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द से क्या अभिप्राय है? बुल का मतलब होता है कि बहाने वाला, शेयर बाजार को इस आशा पर रोके हुए रखना अपने प्रोडक्ट को कि कभी ऐसा समय आएगा कि इसका रेट बढ़ेगा। तो बुल जो होता है उसे सांड कहा जाता है और रेट बढ़ाने वाले को कहा जाता है बुल। जबकि बियर जो होता है रेट घटाने की आशा करके रोके हुए प्रोडक्ट को रहता है, उसे बियर कहा जाता है और इसका प्रयोग शेयर मार्केट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तेजड़िया और मंदड़िया भी वही समझेंगे। तेजड़िया जो होता है वह रेट अधिक करने के लिए तेजड़िया का करिए और रेट कम करके रोके हुए प्रोडक्ट को मंदड़िया कहा जाता है। शेयर बाजार से ही स्पष्ट है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन है मूल्य का मापन करना, ऑप्शन बी मूल्य का हस्तांतरण करना, मूल्य का संचय करना, या मूल्य का स्थिरीकरण करना। मुद्रा का कार्य जो होता है कभी स्थिरीकरण करना काम नहीं होता, मार्केट को कभी स्थिर करता है मुद्रा। मुद्रा का प्रचलन का मतलब ही होता है कि बाजार जो होता है वो प्रचलन में होता है, तो मूल्य जो होता है वो कभी स्थिर मुद्रा का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉनसून का कारण क्या होता है? ऑप्शन है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी बादलों की गति, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। सही आंसर होगा हवाओं का मौसमी अनुक्रमण होता है जिसे मॉनसून कहा जाता है। और मॉनसून शब्द जो है वह एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसीम से लिया गया है, मौसीम से लिया गया। ध्यान रखेंगे ये भी मॉनसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसीम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? ऑप्शन आपका है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। सही आंसर होगा 43 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कम होता है। ध्यान देंगे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है और विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो विषुवतीय व्यास पृथ्वी का होता है 12,756 किलोमीटर होता है विषुवतीय व्यास, जबकि ध्रुवीय व्यास की चर्चा करेंगे 12,713.6 किलोमीटर होता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बीच का अंतर जो आपका आ जाता है लगभग 43 किलोमीटर के बराबर आ जाता है। अतः दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अनीता देसाई, मार्क टूली, खुशवंत सिंह या आर के नारायण। आपका सही आंसर होगा हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन है अरुणा अशफली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये तीनों ही नेता जो थे वो भूमिगत होके, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है नेतृत्व विहीन आंदोलन। इसमें कोई नेतृत्व नहीं किया क्योंकि बड़े कांग्रेसी नेता को सबको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 बजे रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेतृत्व विहीन आंदोलन रह गया। इसका नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया 1942 ईस्वी में। तो यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था और यही तीनों नेता जो थे वो भूमिगत होकर इस नेतृत्व को, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर, और नेपाल के जंगलों में जाके जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर, नेतृत्व किया था। ध्यान देंगे उषा मेहता जो है इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस ये संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। क्लियर, समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है खेर आयोग, राजमन्नार आयोग, कालेकर आयोग या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा राजमन्नार आयोग ने इसे समाप्त करने की सिफारिश की थी। ध्यान रखेंगे खेर आयोग का संबंध जो है वो राज्य भाषा आयोग से संबंधित है। ध्यान देंगे राज्य भाषा आयोग के गठन के लिए खेर आयोग का गठन किया गया था। क्लियर, कालेकर आयोग जो है केलकर आयोग जिसको कहेंगे टैक्स सुधार के लिए, टैक्स सुधार से ये संबंधित है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाया गया था, जबकि खेर आयोग जो है 1955 ईस्वी में लाया गया था। क्लियर, जबकि राजमन्नार आयोग भी ध्यान देंगे तो 1970 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? संसार का प्रथम अस्पताल जो भारत की पटरियों पर चलता है। ऑप्शन एक में है। दूसरा ऑप्शन, सामान्य संज्ञाहीनता की स्थिति में रोगी के रक्त दबाव में होने वाले उतार चढ़ाव को देखने का यंत्र है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी, रामनाथ गोयनका द्वारा चालू की गई एक स्वास्थ्य संबंधी लोकप्रिय पत्रिका है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर है लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है वो संसार का प्रथम अस्पताल ऐसा है जो भारत की पटरियों पर दौड़ता है। यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है वो एक प्रकार की ट्रेन है जो उस पर हॉस्पिटल बनाया गया है और यह जो है भारत में 16 अप्रैल 1991 ईस्वी से चलाया जा रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अप्रैल यहाँ पे 16 जुलाई होगा, 16 जुलाई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन
WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन है 48वां, 40वां, 56वां या 55वां। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां रैंक रहा है भारत का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति, इसका कहने का मतलब है कि जब तक जियो सुख से जियो, आओ कर्जा लेके घी पियो, वही बात इसका कहना है। तो क्योंकि मरने के बाद तो तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, तो पुनर्जन्म फिर से नहीं होने वाला है, जिस कारण से आपको कर्जा चुकाना पड़े। तो जब तक रहो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, ये कहावत कहा गया है, इसी का वक्तव्य है यह। ठीक है, तो यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए कापालिका संप्रदाय वालों की, ऑप्शन बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, या सी आजीविकों की, या डी चार्वाक के अनुयायियों की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चार्वाक ने कहा था कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल देना, ऑप्शन बी जाति रहित समाज बनाना, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा करना, या ऑप्शन डी स्तूप पूजा करना। तो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान दोनों आता है। महायान जो होते थे वो मूर्ति पूजक के उपासक होते थे। महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजक होते थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति को पूजते नहीं थे। और तो और इसमें दारू, शराब, ताड़ी इत्यादि मांस इत्यादि खाने और पीने की प्रथा विद्यमान थी, उसे हीनयान संप्रदाय कहा गया। तो इसमें देवी और देवताओं की पूजा से अंतर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको उनके पद से हटाने का अधिकार संसद को होता है। संसद के दोनों सदनों से अगर पारित कर दिया जाए कि उसे हटाना है तो उनको उनके पद से त्याग पत्र देना होता है। ध्यान रखेंगे, इसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, हमने कहा महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग की चर्चा केवल अनुच्छेद 61 में किया गया है और वो केवल राष्ट्रपति के लिए है, केवल राष्ट्रपति के लिए है। क्लियर? राष्ट्रपति के लिए है। तो इस बाकी सभी जो उच्च पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लागू करके संसद द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन ने, कनिष्क ने, राजा नरसिंह देव ने, या राजा कृष्ण देव राय ने। आपका सही आंसर होगा राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? ऑप्शन ए SBI का म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी GIC का म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी UTI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यानी ऐसा उर्वरक जिसमें मिश्रण किया हुआ है। ऑप्शन है यूरिया, कैन, अमोनियम सल्फेट या NPK। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आपका सही आंसर होगा NPK, मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार होता है? ऑप्शन ए संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। अब संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को।
संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विधानमंडल के निम्न सदन के विधानमंडल का निम्न सदन कौन हो गया? विधानसभा। विधानसभा बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन पहले में देना चाहिए राजस्थान। ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, बी में उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ है और ऑप्शन डी राजस्थान है। हमार बेटी हमार मान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, भूपेंद्र बघेल के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा गया है या किस रूप में उल्लेखित है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है चक्रवर्ती के रूप में, ऑप्शन बी धर्मदेव के रूप में, ऑप्शन सी धर्मकृति के रूप में या ऑप्शन डी प्रियदर्शी के रूप में। तो अशोक ने शिलालेखों में खुद को प्रियदर्शी अशोक के रूप में नामित किया है। ध्यान दीजिए, अशोक का व्यक्तिगत नाम अगर पूछेगा, व्यक्तिगत नाम अगर पूछ देगा तो कहिएगा अशोक इसका व्यक्तिगत नाम है। क्लियर? क्योंकि आपसे पूछेगा राजकीय उपाधि क्या था, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। राजकीय उपाधि अगर आपसे पूछता है तो आप देंगे देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय। अगर आपसे पूछता है पुराने में उसका नाम, पुराने में उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा अशोक वर्धन। अशोक वर्धन पुराने में उसका नाम है। आपसे अगर पूछेगा मास्की अभिलेख में उसका नाम क्या है, मास्की अभिलेख में उसका नाम क्या है, तो बुद्ध, शाक्य और अशोक, बुद्ध, शाक्य तथा अशोक। अब अशोक का व्यक्तिगत नाम भी अशोक है और मास्की अभिलेख में भी बुद्ध, शाक्य और अशोक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करेगा, जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करेगा तो आप कहिएगा अशोक मौर्य, केवल अशोक नहीं, अशोक मौर्य, जिससे मौर्य वंश के होने का प्रमाण मिलता है। भाब्रू अभिलेख की अगर बात करेगा, सब इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज, मगधाधीराज कहा गया है भाब्रू अभिलेख में। इसके अलावा बाबर के गुफाओं, बराबर का गुफा जो बनाया था कंधार अभिलेख में प्रियदर्शी इसे कहा गया है अशोक को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का यानी मीटियोर क्या होता है? तीव्र से चलता तारा है, वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का एक अंश है, तारामंडल का भाग है या पुच्छलहीन धूमकेतु है? सही उत्तर होगा वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करता हुआ द्रव्य का एक अंश होता है। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि उल्का पिंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? हिंदू शब्द का प्रथम बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है यूनानियों, रोमवासियों, चीनियों या अरबों के द्वारा। तो हिंदुस्तान यानी भारत को हिंद के नाम से सुशोभित किया है अरबों ने। ध्यान दीजिएगा, भारत को आर्यों ने आर्यावर्त कहा था, आर्यों ने क्या कहा? आर्यावर्त कहा। आर्य की भरतकुल एक शाखा हुई, आर्य की भरतकुल की एक शाखा हुई जिसका नाम था भरत। भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारत। ध्यान देंगे
ईरानियों ने इसे क्या कहा? ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। जबकि यूरोपवासी यानी अंग्रेज ने, यूरोपीय ने इसे क्या कहा? इंडिया के नाम से जाना गया। क्लियर? हमारा संविधान में इसका क्या नाम है? इंडिया, और भारत से इसे सुशोभित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन है कथक, गरबा, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत गरबा को शामिल नहीं किया जाता है, यह लोक नृत्य में शामिल किया जाता है। लोक नृत्य में शामिल किया जाता है, जो कहाँ का है? गुजरात का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? ऑप्शन है बृहस्पति बांध, लोकतक बांध, चुक्का बांध या बायस-सिउल बांध। आपका सही आंसर होगा भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना, वो चुक्का परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ऑप्शन है वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सही आंसर होगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति। क्वेश्चन पूछेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी। इसमें से याद रखिएगा नायनार संतों के द्वारा और वैष्णव संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की, यहाँ पर संस्कृति दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में नायनार संत और वैष्णव संत के द्वारा किया गया था। क्लियर? और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लाया? रामानुजाचार्य के द्वारा लाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के तेल का संगठन होता है। ऑप्शन है C1 से C5 के बीच, C5 से C11 के बीच, C11 से C16 के बीच या C16 से C18 के बीच। आपका सही आंसर होगा C11 से C16 के बीच मिट्टी के तेल का संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में। आपका सही आंसर होगा हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले में मारा जाता है, यानी कितने दूरी से मारा जाता है? ऑप्शन है 8 गज की दूरी से, 10 गज की दूरी से, 12 गज की दूरी से या 11 गज की दूरी से। आपका सही आंसर होगा पेनाल्टी स्ट्रोक जो होता है वो 8 गज की दूरी से मारा जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक का प्रयोग जो किया जाता है वो हॉकी के खेल और फुटबॉल के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात की अवस्था बराबर, यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्लियर? तो वर्ष के 2 काल होते हैं जब दिन और रात बराबर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पृथ्वी और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है विषुवत रेखा। तो हमारे पृथ्वी पर 4 मौसम होता है। क्लियर? जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है कर्क रेखा पर, तो यह होता है 21 जून को। क्लियर? और उसके बाद पृथ्वी सूर्य जो होता है वह पृथ्वी चक्कर लगाता हुआ सूर्य के बीच में चला जाता है और यहाँ पर 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति होती है ठीक विषुवत रेखा पर। तो जब विषुवत रेखा पर होगी तो सूर्य जो होगा उसका प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में भी बराबर से पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में भी दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर हो जाती है। क्लियर? यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो जाता है। ऐसा स्थिति 2 बार होता है, 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को होता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैडो ऑफ बर्ड्स पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैडो ऑफ बर्ड्स अमृता प्रीतम, शैडो ऑफ बर्ड्स पुस्तक की रचना अमृता प्रीतम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्टरमेटी मोम कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ताड़ के पत्ते से, शहद के छत्ते से, पेट्रोलियम से या वेल से। आपका सही आंसर होगा वेल मछली से। वेल जो स्तनधारी होता है
वहां से स्पर्मेटी मूल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो जो ये 2 ग्रह है जो सूर्य से सबसे नजदीक है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। इन दोनों का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ मंगल, बुध, नेपच्यून और यूरेनस। आपका सही आंसर होगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वच्छ पेयजल के लिए कौन सा मानक निर्धारण किया है? ऑप्शन है IS 10500, ऑप्शन बी IS 11225, ऑप्शन सी IS 11500, ऑप्शन डी IS 12000। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IS 10500। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है न्यायाधीश एन हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी न्यायाधीश भगवती चरण बोरा, ऑप्शन सी न्यायाधीश HJ कानिया या न्यायाधीश मेहर चंद महाजन। आपका सही आंसर होगा न्यायाधीश एन हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति भी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ कौन थे इनमें से? ऑप्शन है भास्कराचार्य, चरक, आर्यभट्ट और नागार्जुन। तो जो ज्योतिष जानने वाले भी थे और गणित जानने वाले भी थे वे थे ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ कब से हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1947, 1853 या 1858। आपका सही आंसर होगा 1853 में भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसके चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में किस बूंद यौगिक की उपस्थिति के कारण ठंडा महसूस होता है? तो आपको तो पता है एल्कोहल जो होता है जब डाला जाता है शरीर पर तो ठंडा महसूस होता है। अब ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और एक सैलिसिलिक एसिड है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल जो है उसको ठंडा महसूस कराता है और दाढ़ी लगाने के बाद क्रीम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सैलिसिलिक एसिड जो आपका दिया हुआ है ना, सैलिसिलिक एसिड जो दाढ़ी बनाने से पहले जो फोम होता है उसमें इसका मिश्रण मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय। पहली बात कि मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय इन तीनों की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल गेट पर हम चलेंगे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था। स्मॉल गेट की अगर बात करेंगे तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वह 14 अगस्त को की गई थी, 14 अगस्त को की गई थी। क्लियर? जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो 2 जुलाई को की गई थी। जबकि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वो 15 अगस्त को की गई थी। क्लियर? और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्मॉल गेट की अगर हम बात करेंगे तो 17 मार्च को। अब स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? तो जुलाई पहले, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? ऑप्शन है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, तराई वन या सदाबहार वन। आपका सही आंसर होगा सदाबहार वन बिहार में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिल जाती है? पुनपुन जो कि गंगा की सहायक नदी है वो किस स्थान पर मिल जाती है? तो बिहार में ही मिलती है, फतुहा, पटना, मनेर या सोनपुर। आपका सही आंसर होगा फतुहा में आकर पुनपुन नदी गंगा में आकर मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्लियर? रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर होगा बिहार। रागी का मतलब क्या होता है? रागी का मतलब होता है मरुआ। रागी का मतलब मरुआ, और मरुआ के उत्पादन में पहला स्थान जो है वह बिहार का है। और बिहार में भी ध्यान देंगे कहां किस जिले में है, तो
दरभंगा जिले में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसमें से? ऑप्शन है स्पर्श, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेबर एम्प्लॉयज एक्ट, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा स्केल की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। जल दूत एक्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आपका सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ऑप्शन है मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर होगा रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई टीम को हरा के, मुंबई टीम को डिफीट करके जीत लिया है। मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। क्लियर, जो मुंबई को हराया है, यानी उप विजेता कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है, क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगान यानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसे तुर्कान ए चहलगान के नाम से जाना गया, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी बातें और, तो कुतुब मीनार जो था उसके निर्माण कार्य को भी पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले सुधारवी सिक्का को जारी किया जिसमें चांदी का टंका होता था और तांबा का भीतर होता था। इक्ता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने का काम भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दिलरास बानो बेगम, मलिक अंबर, ऑप्शन सी दारा सिको या ऑप्शन डी पंडित जगन्नाथ। आपका सही आंसर होगा दारा सिको ने नज्म उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा या बी.जी. तिलक। आपका सही आंसर होगा एनी बेसेंट ने की थी न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, जापान या नेपाल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक यानी फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कवक के द्वारा होने वाला रोग को याद रखते प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। काम सोप जो होता है वो प्रोटोजुआ के द्वारा, प्रोटोजुआ। जबकि कवक के द्वारा होने वाला रोग में दाद खाग कवक के द्वारा होने वाले रोग में शामिल किया जाता है। ए से लीट फुट रोग और एक्जिमा रोग दोनों को शामिल किया था। दा से दाद को शामिल किया था, द से दम्मा को, ख से खाज को और ग से गंजापन को शामिल किया जाता है। तो गलसुआ को शामिल खाब, ग से गंजापन को शामिल किया जाता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन है दाद, मिर्गी, लकवा या टाइफाइड। सही आंसर होगा दाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, गर्म और शुष्क परिस्थिति में, ऑप्शन सी ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, ऑप्शन डी गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1919 ईस्वी में 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां हुई थी? पहली बात ध्यान देंगे कि बिहार नौजवान सम्मेलन जो 12 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में। और ये कहां हुआ? ऑप्शन है मुंगेर, मोतिहारी, भागलपुर या बिहार शरीफ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
ऑप्शन है CaCO द्वारा, ऑप्शन बी NaOH CO3, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaCO3। आपका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा NaOH CO3, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, वेग, द्रव्यमान या कोणीय संवेग। जिसमें वेग लगा हुआ है, वेग, संवेग, आवेग या संवेग, कोणीय संवेग, यह सभी सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ये सभी जो है वो अदिश राशि के अंतर्गत होता है। कार्य, इसके अलावा कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इसके अलावा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये सभी क्या होता है? अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राजेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी फणींद्रनाथ बोस, ऑप्शन सी मनिंद्र नारायण राय या ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। तो पटना में युवक संघ यानी पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थाने यानी इन सीटू क्या है? ऑप्शन है वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, यह स्वस्थाने कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ऑप्शन बी पर भी ध्यान देंगे, वनस्पतियों एवं जंतुओं के विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक करना गलत बात है। मानव प्रवसन रोकना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए बनता है स्वस्थाने जो है वो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ऑप्शन है एक कृषि संबंधी संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना है या पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है या एक कृषक संगठन है। आपका सही आंसर होगा एक पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ढाका, बी दिल्ली, सी काठमांडू या डी सिंगापुर में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, बिल्कुल नहीं। क्लियर, आवृत्ति कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। वेग और आवृत्ति यहां भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। आवृत्ति यहां भी लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य, वेग और तीव्रता, ये तीनों चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो। माध्यम जब बदलेगा तो प्रकाश का तरंग जो है उसमें तरंग दैर्घ्य में, वेग में और तीव्रता में परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी का खेल परिसर कहलाता है? ऑप्शन है रिंग, रेंज या कोर्स। आपका सही आंसर होगा रिंग में मुक्केबाजी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांसिंग अंपायर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डेविड सेफर्ड, डिकी वर्ड, पीटर विली या स्टीव बकलर। सही आंसर होगा डेविड सेफर्ड। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन बीएसएससी का स्पेशल जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था ये हमने आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है तो इसे शेयर भी कर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की सेवा को देते विराम से इसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।